हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में रिकर्सिव फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। जो लोग ऑलरेडी सी प्लस प्लस वगैरह की प्रोग्रामिंग करते हुए आए हैं या जावा में प्रोग्राम करते आए हैं वो बहुत अच्छे से अवेयर है कि रिकर्सिव फंक्शंस या रिकर्सिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। जो डायरेक्टली पाइथन में आए हैं ये उनके लिए है स्पेशली। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या है। A function which calls itself from its own body is called as recursive function। यानी जब एक फंक्शन खुद की बॉडी में से खुद ही को कॉल करता है तब उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्जन। एंड इस टेक्निक को बोलते हैं रिकर्जन। अब यहाँ क्या हो रहा है कि फंक्शन में से जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी अलग अलग बहुत सारी कॉल्स बनेंगी। तो जो डिफरेंट कॉल्स क्रिएट हो रही हैं, द डिफरेंट कॉल्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन आर स्टोर्ड इन स्टैक। जो डिफरेंट कॉल्स इसकी जनरेट हो रही हैं वो मेमोरी में स्टैक में जाकर के स्टोर होती है। स्टैक बेसिकली एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें डेटा स्टोर होता है और उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। खैर वो बियॉन्ड द स्कोप है हमारे इस पाइथन ट्यूटोरियल के भी। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप लर्न करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। खैर, स्टैक वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लीफो। जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले टर्मिनेट होगा। इट मीन्स द लास्ट कॉल ऑफ फंक्शन विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट। यानी कि जो सबसे लास्ट में कॉल जनरेट हुई होगी रिकर्सिव फंक्शन की वो सबसे पहले खत्म होती है। द रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली यूजेस द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स आती हैं हमारे पास। अलग अलग टाइप्स आते हैं एल्गोरिदम्स के, उनमें से एक है डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होता है, यानी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते रहते हैं फर्दर। द रिकर्सिव फंक्शंस are most commonly used in the different sorting algorithm mechanism, creating and traversing binary search tree etc। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है उनको मोस्टली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, लाइक सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिदम्स में यूज करते हैं, एंड बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह को क्रिएट या ट्रैवर्स करने के लिए। इसी तरह से सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है उसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए भी आपको रिकर्सिव फंक्शन का यूज करना होता है। The recursive function allows us to repeat statement, but recursive function are not substitute of loops। कुछ लोग क्या करते हैं, एज ए सब्सटीट्यूट लूप्स के रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। डेफिनेटली रिकर्सिव फंक्शन जो है वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के काम आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फंक्शन बार बार कॉल होगा तो उसमें जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो भी बार बार एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन इन्हें एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ लूप यूज नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उस टाइम पे कभी भी रिकर्सिव फंक्शन को लूप के सब्सटीट्यूट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी फॉर एवरी कॉल ऑफ फंक्शन। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उसमें जितने वेरिएबल बने हैं उनको उन कॉल्स के लिए बार बार मेमोरी मिलेगी, तो मेमोरी वेस्ट करेगा। दैट्स व्हाई डू नॉट यूज रिकर्सिव फंक्शन एज सब्सटीट्यूट ऑफ लूप। कभी भी लूप के सब्सटीट्यूट की तरह से रिकर्सिव फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, लर्निंग फेज के लिए ठीक है। जब आप सीखना चाह रहे हैं इसकी बेसिक टेक्निक को तब आप सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। In the following example, we are creating a recursive function which takes a number as parameter and returns the factorial value of that number। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल नाम से, जो एक नंबर को एज ए पैरामीटर ले रहा है और रिकर्सिव टेक्निक का यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं इस कोड को आपके लिए सबलाइन में कॉपी पेस्ट करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है उसमें।
देन वहीं पे हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। एंड साथ में मैं आपको इसका स्टैक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा जो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि किस तरह से रिकर्जन यहाँ पे काम आ रहा है हमारे। तो ये जो कॉपी किया था हमने कोड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ इसको हम सेव कर लेते हैं एंड नाम दे दिया इसको फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन .py एक्सटेंशन है पाइथन के लिए, राइट। अब देखिए ये हमने फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का, एन एज ए पैरामीटर ले रहा है, एन की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न कर दिया 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। अदरवाइज अगर एन 0 नहीं है तो एल्स पार्ट में आएगा, रिटर्न करने से पहले एन को मल्टीप्लाई कर देगा फैक्टोरियल एन माइनस 1 से। अब देखिए फैक्टोरियल फंक्शन के डेफिनेशन में से वापस क्या हो रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है और इस बार पास क्या हो रहा है एन माइनस 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल जो होता है वो रिकर्सिव नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल अगर आप निकाल रहे हो तो वो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट, या 3 इंटू 2 इंटू 1 भी बोल सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो वो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 के फैक्टोरियल के लिए 3 का फैक्टोरियल भी काम में आएगा, और 3 का जब ले रहे हैं तो 2 का भी काम में आएगा, 2 का जब ले रहे हैं तो 1 का भी काम में आ रहा है, राइट। इसको मैं स्टैक डायग्राम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। नाउ नम इक्वल टू हमने एक नंबर इनपुट करवा दिया, सपोज दैट हमने नंबर इनपुट कराया 4, तो नम की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। यहां फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, नम की वैल्यू कितनी पास हो गई 4, राइट। इसको मैं डायग्राम में बना देता हूं एक, ये फर्स्ट हमारी कॉल है, ये हमने शेप्स यूज करी और एक डब्बा बना दिया। स्टैक इज लाइक अ बॉक्स, मल्टीलेयर्ड बॉक्स की तरह कैसे समझ सकते हैं इसको हम। एंड इसमें हमने क्या करा, अलग अलग कॉल्स के लिए हम लाइन बनाते जाएंगे एक एक, ठीक है। ये जो कॉल हमारी जनरेट हुई यहाँ हमने इसको लिख दिया फर्स्ट जो हमारी कॉल बन रही है। और फर्स्ट कॉल क्या बन रही है, फर्स्ट कॉल हमारी बन रही है फैक्ट वेरिएबल बराबर फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये आएगा इस डेफिनेशन के अंदर। इसको भी मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि दोनों चीज हमें पैरेलल दिखाई दे ना। ये हमें कोड भी दिख रहा है यहाँ पे साइड बाय साइड, एंड हमारा पेंट ब्रश भी दिखाई दे रहा है हमें। तो तो ये हमारी कॉल बनी, इसका काम खत्म नहीं हुआ है अभी। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन में आया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेके आया 4। कंडीशन टेस्ट हुई यहाँ पे n बराबर 0 है क्या, नहीं है, एल्स पार्ट में आया, ठीक बात है। यहाँ पे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, अभी रिटर्न रन नहीं हो सकता क्योंकि वापस क्या हुआ है, यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉल हो गया है। तो ये जो है वापस आया एंड एक और कॉल जनरेट हो गई हमारी सिंपल। इस कॉल में हुआ क्या एक्चुअली, रिटर्न n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू वापस से फंक्शन कॉल हो गया फैक्टोरियल, और वैल्यू कितनी पास हुई इस बार फैक्टोरियल के साथ में 3, राइट। मैं रिटर्न को शॉर्ट में RTN लिख रहा हूं वरना ये बॉक्स से बाहर जा रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा, सिंपल, ठीक है ना, समझ जाइएगा इसको। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये फैक्टोरियल 3 है, इसके लिए वापस कहाँ है, ये इस फैक्टोरियल n वाले फंक्शन में है। n की वैल्यू कितनी लाया 3, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। फिर एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में है
ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ये एक स्टैक की कॉल के रूप में स्टोर हो गया यहाँ पे। सो एक और कॉल जनरेट हो गई, एंड रिटर्न को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RTN। n की वैल्यू 3 थी अभी, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। सिमिलरली इस बार n में वैल्यू कितनी लेकर के आया है, 2, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। एल्स पार्ट में आया रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, दैट मीन्स ये हो गया रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस वन हो गया 1, ठीक है। फाइन गाइस, अभी फिर से फैक्टोरियल 1 यहां से ये जो कॉल थी ये n की वैल्यू कितनी लेकर के आया, 1, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। तो एल्स पार्ट में आया रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास रिटर्न 1 इंटू फैक्टोरियल 0, यानी इस बार फिर से फैक्टोरियल कॉल हुआ, n की वैल्यू कितनी लेके आया, 0, वो n 0 यहाँ पे आ गया, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, है। तो रिटर्न 1 एग्जीक्यूट हुआ, अब वापस से फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। लास्ट जो फैक्टोरियल 0 है उसके लिए रिटर्न 1 आ गया। अब ये जो अपने पास था, देखिए रिटर्न 1, ये 1 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, फैक्टोरियल 0 वाली जगह पे, राइट। सो अभी क्या होगा, ये जो अपने पास में फैक्टोरियल 0 है, एक सेकंड एरो नहीं मिल रहा था मुझे, हाँ, ये जो फैक्टोरियल 0 है ये एक्चुअली किससे रिप्लेस हो जाएगा हमारा, ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से। एंड जो ये कॉल थी हमारी ये खत्म हो गई मेमोरी में से, और फैक्टोरियल 0 जो था उसकी जगह पे वैल्यू कितनी पहुंच गई, 1। अब ये वाला रिटर्न रन होगा, 1 इंटू वन कितना हो जाएगा, 2। ये कहाँ पे आ गया अपने पास, इस फैक्टोरियल 1 वाली जगह पे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो गई 1। अब ये रिटर्न कंप्लीट हुआ, यहाँ से 2 इंटू वन रिटर्न होके जाएगा फैक्टोरियल 2 वाली जगह पे, तो ये कॉल भी खत्म पिछली। 3 इंटू टू, यहाँ पे 2 आया, 3 इंटू टू हो गया 6, ये कॉल खत्म हो गई। ये आया फैक्टोरियल 3 वाली जगह पे, ठीक है। अब 6 इंटू फोर 24, ये यहाँ से रिटर्न हुआ और कहाँ पे आकर के स्टोर हो गया, इस फैक्टोरियल 4 वाली जगह पे। कितना आ गया यहाँ पे, 24। फाइन, तो फैक्ट वेरिएबल में कितना आ गया, 24। ये जो हमने बॉक्सेस बनाए थे ये बेसिकली कहलाता है क्या, स्टैक डायग्राम। जो MGSU के विद्यार्थी हैं उन लोगों के BCA सेकेंड ईयर के सिलेबस में बकायदा एक टॉपिक दिया हुआ है अलग से, हो सकता है और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर दिया हो। इस टॉपिक का नाम है स्टैक डायग्राम, जो रिकर्सिव फंक्शन के साथ में दिया गया है। तो अगर स्टैक डायग्राम पूछते हैं तो आपको प्रोग्राम और उसके साथ में ये बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है गाइज। तो ये था हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट डिस्कस कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।